क्या आपने गरम तवे पे डाला है कभी विक्स? अगर नहीं डाला है तो एक बार डालिए और देखिए कमाल, क्योंकि तवे और विक्स का ये जुगाड़ बचाएगा आपका ढेर सारा पैसा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को लेके आ चुकी हूँ 5 ऐसे यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपको बहुत सारे काम होने वाले हैं आसान और बहुत सारे पैसे की होने वाली है बचत। तो क्या है टिप्स एंड ट्रिक्स, उसके लिए वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला आइडिया हमारा स्विच बोर्ड को लेके है। हम लोग दिन भर में स्विच बोर्ड बहुत बार होता है कि टच करते रहते हैं ऑन ऑफ करने के लिए। तो टच करते करते होता है ना, गंदा हो जाता है। देख सकते हैं हमारा स्विच बोर्ड कितना गंदा हो रखा है। तो उसके लिए एक छोटा सा आइडिया लेके आई हूँ। तो देखिए, इसके लिए हमें ले लेना है कोलगेट, व्हाइट वाला कोलगेट लेना है और ब्रश ले लेना है। और ब्रश को ना गीला नहीं करना है, बिल्कुल सूखा रखना है। और थोड़ा सा कोलगेट इस पे लगा लेना है और इस तरह से आप स्विच बोर्ड पे लगा दीजिए और इसी से हम क्लीन करेंगे। बिल्कुल पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पहले हम बाहरी साइड में साफ कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा हम कोलगेट लगाएंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। और ये सबको हम क्लीन करेंगे इस तरह से। देखिए देखिए, हमने थोड़ा सा ही घिसा और देख सकते हैं स्विच का सारा गंदगी साफ हो गया है। तो इसी तरह से हम साफ कर लेंगे। और टूथपेस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, थोड़ा सा ही लगता है और बहुत आसानी से आपका स्विच बोर्ड क्लीन हो जाता है। इसको ड्राई ड्राई ही क्लीन करना है, पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। देखिए, हमने साफ कर दिया है। अब क्या करेंगे ना, कोई भी सूखा हुआ कॉटन का कपड़ा लेंगे, बिल्कुल सूखा, और इस तरह से इसको पोंछ देंगे। देखिए, इस तरह से पोंछेंगे, जितना भी गंदगी होगा ना पूरा साफ हो जाएगा। अब देख सकते हैं कितना साफ हो गया है, पहले कैसा था अब कैसा हो गया है। तो इसी तरह से आप लोग भी अपने घर पे ट्राई करिएगा जरूर। देखिए, दूसरे आइडिया के लिए हमने ले लिया है कोल्ड ड्रिंक का बोतल। ये 20 रुपए वाला बोतल होता है ना, वो लिया है। कोई भी बोतल ले लीजिए, उसके बाद इसको ना कट कर लीजिए। कट कर लिए मैंने ऐसे, देखिए यहाँ से कट किया है। तो कट करने के बाद क्या करना है ना, ढक्कन में छेद कर लेना। देखिए, छोटा छोटा सा इसमें छेद कर लिया है हमने। और उसके बाद क्या करेंगे ना, जूना लेंगे, एक जूना लेंगे और कोई भी रस्सी या फिर पतला सा धागा लेंगे जो थोड़ा मजबूत सा हो, और इसके जूने के बीच में लगाएंगे। देखिए, इस तरह से इसमें लगा के बराबर कर लेंगे। इस तरह से बराबर करने के बाद क्या करेंगे हम कि कोल्ड ड्रिंक का जो बोतल है उसमें हम जो कट किए हैं इसमें इस तरह से घुसा देंगे। घुसाने के बाद क्या करेंगे, जो हमने छेद किया है ना इसमें घुसाएंगे। देखिए, इस तरह से इसको घुसा के बाहर निकाल लेंगे और ढक्कन को लगा देंगे पहले, और इसको गांठ बांध देंगे टाइट सा, ताकि ये बाहर ना निकले। देखिए, हमने बांध दिया, जो एक्स्ट्रा था ना धागा उसको हमने कट कर दिया। तो हमारा एक बेहतरीन सा टूल बन के तैयार हो गया है। तो चलिए इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो बताते हैं। देखिए, बहुत सारे बर्तन ऐसे होते हैं जो जल जाते हैं और जलने के बाद हम लोगों को स्टील जूना से मांजना पड़ता है। तो स्टील जूना से हम लोग मांजते हैं ना, तो होता ये है कि हाथ भी खराब होने लगता है, नाखून भी खराब होने लगता है, उससे कट भी जाता है। तो इस तरह से हम जब धोएंगे ना तो बिल्कुल आसानी से हमारा धुल जाएगा और हमारे हाथ या नाखून को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आप लोग भी अपने घर पे बना लीजिए और इस तरह से बर्तन को साफ करिए। जला हुआ भी बर्तन बहुत आसानी से साफ हो जाएगा। वैसे तो हमारा बर्तन ये जला हुआ नहीं है, बस आप लोगों को दिखाने के लिए इसको मांज के दिखा रही हूँ। हमारा तीसरा आइडिया इस तरह के स्टील छन्नी को लेके है। होता ये है ना कि हम लोग चाय बनाते हैं और चाय छानते छानते होता है ना, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं जो साफ करने से भी नहीं जाता है। तो उसके लिए छोटा सा आइडिया लेके हैं जिससे बहुत आसानी से आप इसको साफ कर पाएंगे। तो पहले देखिए हमारे स्टील के छन्नी में कितना ज्यादा गंदा है। देखिए, गैस ऑन करके मीडियम फ्लेम पे ना इसको जाली के साइड से, नीचे वाले साइड से इस तरह से रख के इसको 30 सेकेंड के करीब इसको जलाना है और मीडियम फ्लेम पे ही रखना है इसको। तो देखिए, ये जल गया। गैस को कर देंगे बंद। अब देखिए, ये गर्म है तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको ठंडा कर देंगे पहले। अब ब्रश लेंगे कोई भी पुराना, उसमें थोड़ा सा साबुन लगाएंगे और इस तरह से इसको साफ कर लेंगे। तो इस तरह से साफ करने से होगा ये ना कि जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स थे ना वो सारे निकल जाएंगे। वो तो जल के खत्म भी हो गए हैं और जो बच भी गए होंगे वो भी साफ हो जाएंगे इस तरह से करने से। तो देखिए, अब इसको धो देते हैं। अब इसको पोंछ के दिखाते हैं आप लोगों को कि कितना साफ हुआ है। तो देखिए, धो दिया है। अब देख सकते हैं एक भी गंदगी नहीं रहा है इसमें। तो इसी तरह से आप लोग भी अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं।
देखिए हमारा चौथा आइडिया इस तरह के मिट्टी के दिए को लेके है। हम लोग एक बार इस्तेमाल करते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद इस दिए को फेंक देते हैं। तो मैं एक छोटा सा आइडिया लेके आई हूँ जिससे आपको ये फेंकना नहीं है। देखिए जब हम लोग तवे पे पराठे बनाते हैं ना, तो तवा बहुत ज्यादा जल जाता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, ईंट के टुकड़ा रखते हैं, तो उससे साफ करते हैं। लेकिन शहरों में ईंट का टुकड़ा भी मिलना मुश्किल है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाले जो दिया है, मिट्टी वाले दिया, इसका इस्तेमाल करेंगे इसको धोने के लिए। अब देखिए सिंपली इसमें क्या करेंगे ना, बर्तन धोने वाला साबुन जो भी हम इस्तेमाल करते हैं वो लगा दीजिए इस तरह से। और लगा के उसके बाद क्या करिए, ये दिया जो है ना उससे इस तरह से घिसिए। इस तरह से घिसने से ना बहुत आसानी से ये साफ हो जाता है। देखिए दिया को ना उल्टा करके लेना है, इस तरह से लेना है और इस तरह से लेके इसको हाथ से पकड़ के अच्छे से इस तरह से घिसना है। एक दिया को ना आप 2 से 3 महीने तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत आसानी से खत्म भी नहीं होता है, आपका बर्तन भी बहुत आसानी से साफ हो जाता है। तो देखिए मैंने साफ कर दिया इसको। अब मैं धो के दिखाती हूँ आपको कितना ये साफ हो गया है। अब देखिए इसको खंगाल लेते हैं सिंपली। तो देखिए ये साफ हो गया है। और ये जो दिख रहा है ना, तो ये हमारे तवे का डिजाइन ही है, तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा। लेकिन देखिए जो भी जला हुआ था वो सब कुछ साफ हो गया है। देखिए पांचवे और आखिरी आइडिया के लिए हमने गैस पे बैठा दिया है तवा। और तवा पे हम लोग 2 से 3 डालेंगे लौंग। और लौंग डालने के बाद थोड़ा सा डालेंगे हम लोग इस पे विक्स। देखिए विक्स को मेल्ट होने देंगे इस तरह से। देखिए मेल्ट हो गया। विक्स और लौंग को थोड़ा देर पकने देंगे, आधे मिनट के करीब। पक जाएगा ना, तो इसमें ऐड करेंगे हम पानी। देखिए 1 कटोरी पानी दिया है हमने, इसमें ऐड कर देंगे। और गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे, थोड़ा देर इसको उबाल आने देंगे। और देखिए पानी में उबाल लग गया है। अब इसको गैस को बंद कर देंगे और इसको किसी बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। तो देखिए इसको गिलास में निकाल लिया है और कागज से ने इसको कवर कर दिया अच्छे से। अब क्या करेंगे, कागज को एक बार छेद कर देंगे, कोई भी नुकीले चीज से ले लीजिए। अब होता यह है ना कि सर्दी जुकाम होता है ना, तो नाक बंद हो जाता है। तो इससे स्टीम लेंगे ना तो बहुत राहत मिलता है। तो इसमें स्टीम लेंगे ना इस तरह से, तो इसमें हमने विक्स डाला है और लौंग भी डाला, तो ये मेंथोल का काम करेगा। तो ये आइडिया आप लोग अपने घर पे जरूर ट्राई करना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और कमेंट करके बताइएगा कि इन सारे आइडिया में से कौन से आइडिया अच्छा लगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।